हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करता हूं कि जहां भी होइएगा अच्छे तरीके से होइएगा और अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करते होइएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो देखिए जीव विज्ञान इंग्लिश में क्या नाम उसका है, बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान का जो बायोलॉजी शब्द जो है वो किन भाषा से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किसके शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है नहीं। देखिए बायोजोलॉजी, बायोजोलॉजी लॉजी से क्या बनता है, बायोलॉजी बना हुआ है। ठीक है, देखिए बायोस तथा लोजिया से मिलकर क्या बना हुआ है, तो बायोलॉजी बना हुआ है, जिसमें बायोस का अर्थ लाइफ होता है। जिसमें बायोस का अर्थ क्या होता है, लाइफ। लाइफ यानी जीवन। ठीक है, और लोजिया का मतलब क्या होता है, लोजिया का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना, यानी जीव के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखिए अर्थात जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। लोजिया इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर क्या बना है, बायोलॉजी, यानी बायोज और लोजिया दो शब्द के मिलकर क्या बना है, बायोलॉजी बना है। तो चलिए बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब बात ये करेंगे कि बायोलॉजी शब्द जो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, है नी। तो बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति यानी सबसे पहले जो बोले थे वो थे आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करें तो आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने किया था। कौन किए थे, तो लैमार्क ने किए थे। कब किए थे, तो 1801 ईस्वी में किया था। लेकिन बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम 1736 ईस्वी में कार्ल लिनियर ने किया था। यानी लैटिन भाषा में सबसे पहले कौन किए थे, 36 ईस्वी में किए थे कार्ल लिनियर ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लास 10th में आप लोगों को कितने चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहला चैप्टर का नाम है जैव परक्रम, जिसमें आपको पोषण के बारे में जानकारी रहेगी। जैव परक्रम यानी जीवों ऐसा प्रक्रिया जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, उन सारी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो जैव परक्रम कहते हैं। जैसे में पोषण यानी खाना खाना यानी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। फिर जब हम लोग खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो हमारे पेट में जाता है और फिर क्या होते हैं, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, पच जाता है। जब खाना पचता है तो परिवहन की सहायता से यानी हमारे शरीर में जो परिवहन तंत्र है उनके सहायता से क्या होते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच जाती है। तो जो खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसकी ऊर्जा क्या होती है, हर एक कोशिकाओं तक चली जाती है। जब कोशिकाओं के जाने के बाद फिर क्या होते हैं कि कुछ हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले गैस बन जाता है, या फिर बहुत सारे क्या होते हैं अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उनका निष्कासन फिर उत्सर्जन के द्वारा होता है। फिर उत्सर्जन के बाद फिर क्या होता है कि हमारे शरीर को नियंत्रण भी रखा जाता है, यानी हमारे जो दिमाग क्या करता है, ये दिमाग नियंत्रण करके रखता है। ठीक है, ताकि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम चींटी काटे, हमें कैसा पता चल रहा है कि यहाँ पे चींटी, यहाँ पे तुमको कोई दर्द दे रहा है, ये हमें किससे चलता है, तो समन्वय व नियंत्रण से चलता है। ठीक है, ये सभी जीवों में होता है, पेड़ पौधे में भी होते हैं। जैसे में एक छुई मुई का पेड़ होता है, जिसको आप ऐसे छुइएगा ना तो थरथराने लगता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद है जनन यानी वृद्धि करना। एक जीव से दूसरे जीव में वृद्धि कैसे होती है, तो जनन के द्वारा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुवांशिकता, फिर उसके बाद है पर्यावरण। यानी इन 8 चैप्टर की पढ़ाई हम लोग किसमें करेंगे, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो से क्या करेंगे हम, कि हर एक पार्ट का अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को मुहैया करवा। इसलिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो आप लोग अपलोड करें आप लोग सबसे पहले देखिए उसको। ठीक है, तो मंजिल बहुत दूर है पर चलना किसे है, तो आप ही लोगों को है। हमारा काम है रास्ता दिखाना और चलना है आपका काम। ठीक है।